आदिवासी समाज के हक और अधिकार के लिए प्रत्येक वर्ष विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। झारखंड में इस दिन का विशेष अहमियत है। इस मौके पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा ने आइडियल एक्सप्रेस संवाददाता सौरव राय से बातचीत करते हुए कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का लक्ष्य है आदिवासी समाज के समस्याओं का निपटारा करना। इस दिशा में झारखंड में भी आयोग तत्परता से कार्य कर रहा है। इस दौरान कई मामलों में सफलता भी मिली है। बात करेंगे, महिलाओं के साथ प्रताड़ना की बात करते हैं या आदिवासी समुदाय को जिस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, उनका जमीन छीना जाता है, इन सब मामलों में पूरा देश भर का हमने सुनवाई भी किया है। यहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट का सर्विस करने वाले ब्लॉक अधिकारी थे, उनको न्याय मिला, काम से निकाल दिया गया था, उनका पैसा रोक दिया गया था। ऐसे तमाम लोग, कई अगर हम गिनवाना चाहेंगे तो पूरी लिस्ट भरी हुई है जिनको न्याय मिला है। तो ये हौसला फतह की बुनियाद हुआ करती है, हौसला फतह की बुनियाद हुआ करती है। कांपते हाथों से शमशीर ना उठाया कीजिए, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं। 9 अगस्त को प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाई जा रही है। लेकिन झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भव्य रूप से आदिवासी दिवस का आयोजन नहीं किया जा रहा है। कारण है दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का देहांत कुछ दिनों पूर्व ही हुआ है। इसी बीच हमारे साथ मौजूद है MCST मेंबर आशा लकड़ा जी। आशा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि झारखंड में लगातार आदिवासी समाज के साथ कई अप्रिय घटनाएं भी घट चुकी हैं। MCST भी इस पे मुहिम चलाया है, क्या कुछ योगदान रहता है MCST का? देखिए, सबसे पहले तो आज अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय दिवस की हार्दिक अभिनंदन और शुभकामना करती हूँ। देश भर में जितने भी अनुसूचित जनजाति और रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले तमाम लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ, पूरे देश भर के आदिवासी समाज का। और साथ ही जो आदिवासी समाज के साथ जुड़ करके काम करते हैं उन्हें भी मैं हार्दिक अभिनंदन, पूरे भारतवर्ष के लोगों का। आज मैं बात करती हूँ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को, क्योंकि आदिवासी समाज का जिस तरह से परंपरा और उनका रूढ़िवादी कस्टम और कल्चर को बचाने का काम किया गया और इसी निमित्त आयोग का भी गठन हुआ था और 2004 से अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग किया गया ताकि आदिवासी समाज का, अनुसूचित जनजाति समुदाय का, शेड्यूल ट्राइब के लोगों का अलग से उनका संरक्षण और सुरक्षण हो सके, उनका प्रोटेक्शन एंड सेफ गार्ड हो पाएगा, ताकि उनका जो योजना प्रक्रिया में जुड़ी जितने भी विकास से संबंधित मामले हैं उन पर भाग भी ले सकते हैं और आयोग सलाह भी दे सकते हैं। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर झारखंड की परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो लगभग हमारे झारखंड में 300 के लगभग केसेस थे, आज बढ़कर के 1300 से एबव हो गए हैं। और उन केसेस में अगर आप देखेंगे, गरीब व्यक्ति भी हैं, उस जगह पर किसान भी हैं, एक बड़ा अधिकारी भी है, माने ग्रुप डी से लेकर के सीनियर ऑफिसर तक हैं। ये कहीं ना कहीं इनका प्रताड़ना का मामला आता है, किसी का प्रमोशन का, किसी का ट्रांसफर का, किसी भी डिपार्टमेंट का, चाहे भारत सरकार का डिपार्टमेंट हो, राज्य सरकार का डिपार्टमेंट हो या PSU हो, सभी जगह में कहीं ना कहीं एट्रोसिटी होते हैं। तो इन सबका संज्ञान आयोग लेती है, सुनवाई भी करती है, नोटिस भी करती है और न्याय दिलाने का काम करते हैं। अगर हम बात करेंगे, महिलाओं के साथ प्रताड़ना की बात करते हैं या आदिवासी समुदाय को जिस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, उनका जमीन छीना जाता है, इन सब मामलों में पूरा देश भर का हमने सुनवाई भी किया है। कहीं कहीं मारपीट भी हुए हैं, उनको भी संज्ञान में लिए हैं और किसी के साथ में एट्रोसिटी हुआ है तो उनको मुआवजा दिलाने तक का काम भी आयोग की है। आज जिस तरह से सुनवाई और आयोग में समीक्षाएं और कई विषय सामने आ रहे हैं, एक विषय पर अध्ययन हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारा जनजाति समुदाय है उनका विश्वास आयोग के प्रति बढ़ी है और लोगों का इस विश्वास के कारण हमारे पास में केसों का संख्या भी बढ़ी है। पूरे देश भर में देखा जाए तो हर कैटेगरी का जो हमारा समुदाय है, चाहे वो केरल का हो या वो लद्दाख का हो या हिमाचल का हो या नॉर्थ ईस्ट का हो या अंडमान निकोबार का हो, हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार का मामला आते हैं। सभी मामलाओं का सुनवाई आयोग करती है। हम तीनों मेंबर अलग अलग एरिया में विजिट भी करते हैं और कुछ मामले आते हैं उसको अपने हेड ऑफिस में सुनवाई भी करते हैं। और हमने तो झारखंड में भी कई मामलों का सुनवाई किए हैं। बिजली से जल गए थे, उस व्यक्ति को न्याय मिला, या नगड़ी में जिनका जमीन ले लिया गया था
इटकी में उनको दिया, रोड नहीं दिया गया था, उनको रोड मिला। ऐसे सेल में कई अधिकारी थे जिनका प्रमोशन नहीं हो रहा था, वो प्रमोशन हुए। रेल में एम्प्लॉय व्यक्ति जिनका कई से पैसा नहीं मिल रहे थे, वो मिले। यहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट का सर्विस करने वाले ब्लॉक अधिकारी थे, उनको न्याय मिला, काम से निकाल दिया गया था, उनका पैसा रोक दिया गया था। ऐसे तमाम लोग, कई अगर हम गिनवाना चाहेंगे तो पूरी लिस्ट भरी हुई है जिनको न्याय मिला है। तो ये कहीं ना कहीं आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर अगर हम बात करेंगे, उनका रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, अपना संस्कृति, जिसको आज सशक्त करने का, उनको बचाने का बहुत ताकत लगाने की आवश्यकता है। और जिस तरह से पंचायती राज के अनुसार हम चुनाव तो जीत जाते हैं और आ जाते हैं, लेकिन उनको सशक्त करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए पंचायती राज का जो पेशा कानून है उनको अगर लगा दिया जाए तो आदिवासी समाज का मूल रूप से जो विकास का काम होगा वो बहुत अच्छे से हो पाएगा। और जनजातीय दिवस के शुभ अवसर पर जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहे हैं, मैं पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि किस तरह से आज आयोग पूरे देश भर में काम कर रही है और पूरे देश भर के लोगों का विश्वास जगी है। ये मैं आपको, झारखंड में अब भी डायन बिसाही का मामला कई जगहों से आता है, इस और किस दिशा में कार्य कर रही है एनसीएसटी? देखिए, अभी तक आयोग में डायन बिसाही का कोई मामला नहीं आया है संज्ञान में, और जो भी मामला है खेत से संबंधित है और अलग अलग पीएसयू का, अलग अलग डिपार्टमेंट का, भारत सरकार और राज्य सरकार का डिपार्टमेंट है, कॉलेज, एजुकेशन सेंटर है, चाहे वो प्राइमरी स्कूल से लेकर के हायर एजुकेशन तक की बात करेंगे तो उनसे मामला था। पिछले दिनों हम बात करना चाहेंगे झारखंड में रांची जिला का ही 2 मामला स्कूल का था, प्रताड़ना का, तो कहीं ना कहीं समाधान भी निकला। ऐसे अर्बन डिपार्टमेंट का, ऐसे ट्राइबल डिपार्टमेंट का, बहुत सारे विषय जिसका अभी तक समाधान भी मिला है। मैम, एक अंतिम सवाल रहेगा। कुछ दिनों पूर्व हम देख पा रहे थे कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने आपके संघर्ष को लेकर एक टीवी चैनल में इंटरव्यू के दौरान बात कही थी। तो कहीं ना कहीं आज अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस हम मना रहे हैं, तो ऐसे कई आदिवासी समाज से लोग हैं जिन्होंने अपने संघर्ष के सहारे मुकाम हासिल किया, आप भी उनमें से एक है। क्या कुछ संदेश रहेगा युवाओं को कि संघर्ष के सहारे मुकाम हासिल की जाती है? देखिए, हौसला फतह की बुनियाद हुआ करती है, हौसला फतह की बुनियाद हुआ करती है। कांपते हाथों से शमशीर ना उठाया कीजिए, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं इतना ही कहूँगी कि आपके पास कितना भी कठिन हो जाए, हिम्मत करके आगे बढ़ते रहिए और किसी तरह का हताश मत होइए। अगर आपको कहीं लगता है कि मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, थोड़ा दूरियां बना करके कोई आपके नज़दीकी व्यक्ति है उनके साथ बैठ के बात कर सकते हैं, एकांत में रह करके थोड़ा विचार कर सकते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसा कि हमने देखा किस प्रकार से डॉक्टर आशा लकड़ाई जी ने साफ तौर पर कहा है कि युवाओं को भी संदेश है कि आज के दिन संकल्पित होकर कार्य करें और झारखंड और अपने समाज के लिए लगातार कार्य करने की चेष्टा भी करें। आइडियल एक्सप्रेस से संवाददाता सौरभ राय, रांची।